नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति और सभ्यता में। आजकल की जो जनरेशन है ना, उसे हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक चाहिए। कहते हैं कि हर जगह भगवान है, कण-कण में राम है, तो फिर हमें तीर्थ जाने की क्या ज़रूरत है? तीर्थ ना जाने के लिए अगर ये लॉजिक दे रहे हैं कि कण-कण में राम है, हर जगह भगवान है, तो हमें तीर्थ नहीं जाना चाहिए। तो ये लॉजिक मुझे बहुत ही बचपने का लॉजिक लगता है क्योंकि हर जगह आपको भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक चीज जिसकी तलाश में लोग साल में कम से कम 3 से 4 बार जगह जगह घूमते हैं, वो चीज आपको सिर्फ एक तीर्थ स्थल पे जाकर ही मिलती है, और वो है मेंटल पीस, मन की शांति। आपको किसी भी तीर्थ स्थल पे जाके जो मेंटल पीस मिलेगी उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। ये बात मेरी वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जो जा चुके हैं, और वो भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो जाने वाले होंगे कि कितनी मन की शांति जो है वो किसी भी तीर्थ स्थल पे जाके मिलती है। पर ये बात बिल्कुल सही है कि आप हर जगह रह के भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन जब हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, इतनी हेक्टिक लाइफ को रिलैक्स करने के लिए 4-5 जगह घूमने जाते हैं, तो उसमें क्या हम अपना एक तीर्थ स्थल ऐड ऑन नहीं कर सकते? आई थिंक कर सकते हैं। हर हिंदू के लिए तीर्थ करना एक पुण्य कर्म माना गया है, जिसमें से कि 4 धाम की यात्रा करने का तो बहुत ही महत्व है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस जीवन में मनुष्य रूप में आए हैं, तो आपको दुनिया जरूर देखनी चाहिए, और उससे भी उत्तम है दर्शन करना, यानी कि तीर्थ दर्शन करना। दर्शन का अर्थ होता है इस तरीके से देखना कि आपके देखने के बीच में विचारों और ख्यालों की दीवार भी ना आ पाए। जब हम प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, तो हमारा पौराणिक ज्ञान बढ़ता है। देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं मालूम होती हैं। प्राचीन संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, और मंदिर के पंडित और आसपास के लोगों से जब जान पहचान होती है, तो हमें अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं भी मालूम पड़ जाती हैं। भारत में अनगिनत तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उसमें 4 धाम को बहुत ही महत्व और पवित्र माना जाता है। इसके लिए एक गाना भी बना है, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। इसके अतिरिक्त 7 सप्तपुरी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ काशी, मथुरा, हरिद्वार, वैष्णो देवी, ऋषिकेश, ये सब भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। अगर हम कम से कम शब्दों में या फिर हम तीर्थ यात्रा को अगर निष्कर्ष निकालेंगे, तो उससे हमें 3 फायदे होते हैं: मानसिक फायदा, आध्यात्मिक फायदा और शारीरिक फायदा। मतलब कि तीर्थ यात्रा से हमें ये तीनों ही बेनिफिट्स मिलते हैं कि हमारा मन भी अच्छा होता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। ये हमें शारीरिक सुधार तो हमारा करता ही है, जैसे कि जब हम सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, तो उससे हमारा ऑटोमेटिकली वर्कआउट हो जाता है, जो कि हम किसी जिम में जाके या जुम्बा क्लास जाके हम जो वर्कआउट करते हैं, वो किसी तीर्थ स्थल पे जाके ही हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। साथ ही साथ जब हम तालियां बजाते हैं, तो तालियां बजाने से जो हमारे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, वो हमारे प्रेस होते हैं, तो एक्यूप्रेशर का भी हमें फायदा हो जाता है। तो यानी कि हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि तीर्थ स्थल जाने में कोई नुकसान नहीं है, हमें 100% हर तरीके से इसका फायदा ही फायदा मिलता है। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि तीर्थ यात्रा आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास का एक माध्यम है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसी को और ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी। 4 धाम के बारे में हम बात करेंगे, 7 सप्तपुरी के बारे में बात करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, तो प्लीज आगे जानने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। जय श्री राम।